नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी से आपकी तैयारी चल रही है और बिल्कुल मस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है यानी नियुक्ति वाला टॉपिक कंप्लीट देखेंगे। जिस तरह आरआरबी एएलपी यानी रेलवे के एलपी के पेपर में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे थे। अभी जिनका पेपर आरआरबी टेक्नीशियन का है ना, रेलवे वाले छात्रों के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। अभी जिनका भी पेपर 19 से लेकर 30 दिसंबर के बीच है, आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हमेशा से। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा संजय मल्होत्रा, जिनका फोटो आप देख सकते हैं साइड में। संजय मल्होत्रा जो है साथियों, अभी शशिकांत दास जो कि भारत के या आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, उनके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो संजय मल्होत्रा। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। भाई, जय शाह के स्थान पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मी सिल्वा। सम्मी सिल्वा, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये है सम्मी सिल्वा और ये साथियों श्रीलंका के हैं। सम्मी सिल्वा कहाँ के हैं अगर पूछे तो याद रखना किस देश के हैं, श्रीलंका के हैं। और ये जय शाह के स्थान पर अभी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। देखिए, फिजी देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखिए, सुनील मेहता जी को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सुनीत मेहता, सुनील नहीं, सुनीत मेहता याद रखना है, सुनीत मेहता। ठीक है, जो कि फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ध्यान से देखिए, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मैं अभी सारा टॉपिक आपको करवा दूंगा, ठीक है, फिर से एक बार टेक्नीशियन वालों के लिए। बस आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करा करिए ज्यादा से ज्यादा। ध्यान से देखना, देवेंद्र फडणवीस किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है आपका, महाराष्ट्र याद रखना है। और याद रखना, ये महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, यानी मुख्यमंत्री पद पर 3 बार अभी तक नियुक्त किए जा चुके हैं। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं। तो साथियों राइट आएगा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। इनका नाम है साथियों जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनाए गए हैं। नेक्स्ट है श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं। ये है दिनेश भाटिया जी, और आपको बताना यह है कि ये किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो याद रखना, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ब्राजील। ब्राजील में अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो दिनेश भाटिया जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं। देखिए, इनसे पहले जो है ना गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी का जगह किसने लिया है। तो संजय मूर्ति जी ने। संजय मूर्ति साथियों ये रहे, ठीक है, और ये भारत के अभी नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिए, जस्टिस BR गवाई। ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कितनों भी पढ़ लो ये भूलने वाला टॉपिक होता है, आप लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप देख भी चुके हैं इस टॉपिक को तो कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आपका क्विक रिविजन हो जाए, और जैसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे फटाक से आप आंसर कर सको बिना कंफ्यूजन के। तो जस्टिस BR गवाई जो है नालसा के नए अभी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। याद रखेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं। अरविंदर सिंह साहनी जी। ठीक है,
अरविंदर सिंह साहनी, याद रखेंगे सभी, ये रहे अरविंदर सिंह साहनी जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिक्की ने साल 2025 या 24-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भाई फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? तो देखिए राइट होगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों, हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथियों, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन साथियों अगर आप करके जाते हैं ना, यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना के, ठीक है, नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। ये रहे एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी, जो कि साथियों अभी याद रखना एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं भारतीय वायुसेना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई ध्यान से देखिए, पीएनबी के नए एमडी और सीईओ अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अशोक चंद्रा जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अशोक चंद्रा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा विपिन कुमार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विपिन कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए संजीव खन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी संजीव खन्ना। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए राइट होगा आशीष खन्ना जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आशीष खन्ना। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स की नई एमडी और सीईओ बनी है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ प्रवीणा राय जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा प्रवीणा राय। आगे देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा आलोक रंजन। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है एस परमेश, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री अभी उमर अब्दुल्ला जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी उमर अब्दुल्ला। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। नोएल टाटा। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? यानी अगर आपसे पूछे वर्तमान में कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो आपको क्या आंसर करना है? एम राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुराग गर्ग जी। ऑप्शन नंबर सी अनुराग गर्ग। याद रखिए, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? देखिए आतिशी मार्लेना राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं? यानी एसएसबी के। तो एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए अमृत मोहन प्रसाद जी। ठीक है, ये रहे अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? याद रखिए तुहिन कांत पांडे। ये रहे तुहिन कांत पांडे, जो कि भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देखिए माफ करना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो याद रखिए राजविंदर सिंह भट्टी जी को। ऑप्शन नंबर बी राजविंदर सिंह भट्टी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल
यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी दलजीत सिंह चौधरी, याद रखिएगा। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? और सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन बनने वाले व्यक्ति भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना जय शाह, ऑप्शन नंबर ए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक वर्तमान में अभी कौन है? तो करेक्ट आएगा अशोक कुमार सिंह जी, अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं साथियों? याद रखिए बी श्रीनिवासन जी, ऑप्शन नंबर सी बी श्रीनिवासन। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? देखिए रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? याद रखिएगा सतीश कुमार जी, ठीक है। अगला है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एस सुरेश जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी एस सुरेश। नेक्स्ट है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन जी को साथियों, गोविंद मोहन, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, जो छापेमारी वगैरह करते हैं ना, ईडी के नए निदेशक बने हैं? तो ईडी के नए निदेशक अभी राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो याद रखना टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है टीवी सोमनाथन। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों देखिएगा अभी एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सी एस शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी सी एस शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा विकास लखेड़ा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो साथियों यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? याद रखिए प्रीति सूदन जी, ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है, याद रखिए विक्रम मिश्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है मनोज मित्तल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है विभूति भूषण नायक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट है के वी सुब्रमण्यन जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो देखिए एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? याद रखिए पीयूष आनंद, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दाते जी को, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है साथियों? देखिए तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है रवि अग्रवाल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो साथियों दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सी जी कर हार्डकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? अरविंद
पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिए राहुल रसगोत्रा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना नवीन जिंदल जी, है ना, नवीन जिंदल। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? तो नवनीत सहगल। ऑप्शन नंबर डी राइट है, नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट है, राहुल सिंह जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये दूसरे नंबर के ही लोकपाल बने हैं भारत के, जिनका नाम है एएम खानविलकर। याद रखना एएम खानविलकर। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है साथियों? ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो राइट होगा उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत सिंह जी, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? करेक्ट है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? तो भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है साथियों? विजया किशोर रहाटकर। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, विजया किशोर रहाटकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए अभ्युदय जिंदल जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क का मैं आपको दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में इसरो के इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करना। जिनका भी टेक्नीशियन का पेपर है साथियों, मैं सारा टॉपिक आपको करवा दिया हूं ऑलरेडी, और अगर अभी फिर से जो है एलपी के टाइम करवाए थे, अभी फिर से टेक्नीशियन के लिए करवाऊंगा। सारे वीडियोस को आपको देख के जाना है, ठीक है? तो जिनका भी टेक्नीशियन का पेपर है बिल्कुल झंडे गाड़ के आना है। ऑल द बेस्ट। करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी, जाकर देख लेना वो सारी क्लासेस। तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।